हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इतनी सारी खबरें हैं यूनाइटेड से रिलेटेड, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड की प्ली है मेरे को बार्सिलोना में रहने दो। साथ ही साथ क्या चल रहा है मिडफील्ड के दुनिया में, श्वामनी, वॉटन, एडरसन, इनके रिलेटेड अपडेट्स हैं। राफा लियाओ, उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है और यूनाइटेड के प्लेयर्स में कितनी अनसर्टेनिटी है। उगाटे से रिलेटेड एक हेट कैंपेन है जिसको मैं एक्सपोज करने वाला हूं आज। और लीचा, क्या उसको यूनाइटेड बेचना चाह रही है? क्या ब्रूनो फर्नांडिस छोड़ के जा सकता है यूनाइटेड को? इसके रूमर्स आ रहे हैं। और जो मिथ है एक यूनाइटेड के लास्ट समर के ट्रांसफर्स को लेके, उसको भी डीबंक करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे क्या चल रहा है आज की डेट में सारे मैनेजर से रिलेटेड। सब आपको पता चल चुका है, बहुत कुछ है इस वीडियो में कवर करने को। आप होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, शुरू से लेके एंड तक देख लेना। हाइप भी करके सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। मैं फटाफट आपको सारे टॉपिक्स पे ले चलता हूं। जैसे कि चेल्सी के साथ डेविड ऑनस्टीन ने बताया है कि जाबी अलोंजो के बारे में डील को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब डेविड ऑनस्टीन आके बता रहे हैं, और यस, चीजें अभी सर्टेन नहीं है, चीजें अभी फाइनल नहीं हुई हैं, बट ऐसा लग रहा है जब इतनी बड़ी न्यूज आके दी है, सो मे बी, जस्ट मे बी, जाबी अलोंजो को आप देखोगे चेल्सी मैनेजर की तरह। सो द नेक्स्ट मैनेजर जिनको सैक किया जाएगा चेल्सी से, कौन होंगे? जाबी अलोंजो। नाउ उसके बाद भाई आपके मरेस्का जी से रिलेटेड फब्रिज़ो रोमानो ने वापस ट्वीट किया है, और वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे मरेस्का ने एक और इंटरव्यू आके दिया है जिसमें उसने बोला है कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। और यही समझ आता है, मरेस्का इज वेटिंग फॉर प्रीमियर लीग क्लब एंड वी नो हु, राइट। और मैनचेस्टर सिटी आल्सो सी कि पेप गार्डियोला की रिप्लेसमेंट हम मरेस्का को ही देखेंगे। नाउ उसके बियॉन्ड हांजी फ्लिक, जो अभी अभी ला लीगा टाइटल जीते हैं द डे हिज फादर पास्ड अवे, उसी दिन, और उन्होंने अपना एग्री कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बार्सिलोना के साथ। 2 साल में 2 भाई ट्रॉफी जीत चुके हैं ला लीगा की। अब आने वाले देखते हैं क्या क्या धमाल मचाता है भाई ये लड़का। उसके बियॉन्ड भाई 2028-2029 तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है बार्सिलोना में, तो अगले 2 साल कम से कम वो वहां पे हैं। और मैनेजर्स की न्यूज में भाई हमारे रियल मैड्रिड में जा सकते हैं स्पेशल वन, हमारे जोजे मरीनियो। और फब्रिज़ो रोमानो का बताना है कि जोजे मरीनियोज रिटर्न इज 100% ऑन। सो नेक्स्ट ये बैटल देखने वाला होगा हांजी फ्लिक और जोजे मरीनो। इस रियल मैड्रिड के स्क्वाड में क्या करेगा वो तो बढ़िया चीज होगी। खैर, अब मैं आता हूं यूनाइटेड की खबरों पे, जहां पे मार्कस रैशफोर्ड ने अपना लीग टाइटल जीतने के बाद ला लीगा का, उन्होंने बताया कि दिस बार्सिलोना टीम इज फैंटास्टिक, दे विल विन अ लॉट इन द नेक्स्ट ईयर, सो टू स्टे हियर वुड बी स्पेशल। सो बेसिकली मजा आएगा यहां मैं रुकूंगा तो। और ये भी बोला, आई एम नॉट अ मैजिशियन बट इफ आई वाज आई वुड स्टे एट बार्सिलोना। सो मार्कस रैशफोर्ड को बस मेरा इतना ही कहना है, बिल्कुल हमें समझ आ रहा है भाई, यू लव इट एंड हु वुड नॉट। इतनी अमेजिंग टीम में तुम खेल रहे हो, सारे बड़े कॉम्पिटिशन्स के लास्ट तक जाते हो। सो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, और बिल्कुल जा भाई, बस हमारे 26 मिलियन किसी को बोल के दिलवा दे, हम खुश, तू खुश, और अपना भाई तू अपना, फिर वहां पे ट्रॉफी जीतता रहे, में कोई टेंशन नहीं है। उसके बियॉन्ड भाई एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया था, एक पंडित हैं पॉल मेरसन, इन्होंने बोला था कि देखो, और ये मेरे को लगा कि मैं बेसिकली, अगर कोई भी यूनाइटेड फैन होगा जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग हो, देख सकता है भाई कि यूनाइटेड किस हालत में है इस टाइम पे। यस, बहुत अच्छा रन है, बट इतनी बड़ी समर ट्रांसफर विंडो हमारे सामने है, और अगले सीजन जरूरी नहीं है चेल्सी बेकार होगी, लिवरपूल बेकार होगी, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा चैंपियंस लीग पोजीशन में वापस आना जब हम 4 कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे। पॉल मेरसन ने यह बात बोली कि देखो, लिवरपूल विल फिनिश मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर नेक्स्ट सीजन। इस टाइम पे वो हमसे बस 6 पॉइंट पीछे हैं, जबकि उनका सीजन बहुत ही बुरा गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो, अगर आप यूनाइटेड की टीम को देखोगे तो 6-7 प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा खेले हैं, जितना वो खेलते नहीं है, अबव एवरेज खेले हैं जाके। और अगले साल ईसैक फिट होगा, वर्ड्स को 1 साल हो चुका होगा, तो वो ज्यादा अडेप्ट कर चुका होगा। और इस साल लिवरपूल को बहुत इंजरीज हुई थी। देखो, मेरे को ऐसा लगता है लिवरपूल की नई साइनिंग्स होंगी, उनको भी टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, और उनको अगले साल भी इंजरीज होंगी। प्रॉब्लम बस मेरी ये है कि यूनाइटेड में भी इंजरीज बहुत होंगी। तो आई जस्ट होप हमारा स्क्वाड इतना बड़ा हो और क्वालिटी ऐसी हो कि हम पूरे सीजन कंपीट कर पाए। सारे क्लब्स तुम्हारे सामने हैं, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, इन सबका फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन उतना बुरा नहीं था भाई, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। लिवरपूल का तो फर्स्ट हाफ भी बेकार था वैसे, बट आप बात मेरी समझ रहे हो कि जो इंजरीज हैं वो एंड ऑफ द सीजन में ज्यादा पाइल अप होती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग टू सी कि यूनाइटेड क्या करती है समर ट्रांसफर विंडो में। उसके बियॉन्ड भाई शुआमेनी से रिलेटेड लॉरी विटवेल ने अपने पॉडकास्ट में बोला है भाई कि ही इज अ इंटरेस्टिंग वन टू ऑब्जर्व, और मुझे नहीं लगा था कि रियल मैड्रिड इस प्लेयर को जाने देगी। वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट मे बी, जस्ट मे बी,
जो अनरेस्ट अभी हुआ है रियल मैड्रिड में, सो ये चीजें चेंज कर सकता है और यूनाइटेड आर देयर टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्चुअली आई लव इट. Actually, I love it because if you are trying to explore this deal, that tells me that you are basically आप बढ़िया काम कर रहे हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो. बस ये डील करके लाना. अगर पॉसिबिलिटी है तो करके लाना, नहीं तो भाई चुपचाप पैसा खर्च करके टोनाली साइन कर लेना. टोनाली साइन कर लेना, कुछ नहीं चाहिए तुमसे दुनिया में ज्यादा, और ज्यादा चीजें नहीं मांग रहे यूनाइटेड फैंस. ये मत बोलना ना हम एलियट एंडरसन साइन कर सकते हैं, ना टोनाली, ना शुआमिनी, क्योंकि वो हुआ बहुत बड़ा ब्लंडर. उसके बियॉन्ड एटलांटा के सीईओ ने बताया एडरसन से रिलेटेड कि देखो हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल बिड नहीं आई है. बिल्कुल सही बात है, अभी नहीं आई है क्योंकि हमने भेजी नहीं है, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. और एडरसन के साथ साथ और भी प्लेयर्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, बट एडरसन के साथ पर्सनल टॉक्स चल रही हैं भाई. और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं जैसे पिछले कुछ दिनों में कि वो एग्री हो चुकी हैं. सो ये हो सकता है यूनाइटेड कुछ मल्टीपल प्लेयर्स के पास जा रही है, पर्सनल टर्म्स एग्री कर रही है काइंड ऑफ, और उसके बाद नेगोशिएट करेगी. द सेम टैक्टिक जो आर्सेनल ने करी थी लास्ट ईयर, बेंजामिन सेस्को और विक्टर योकेरेश के साथ. दोनों के दोनों क्लब्स को दिखाया कि हम तुम्हारा प्लेयर चाहते हैं, हम तुम्हारा, और उसके बाद इन्होंने नेगोशिएट किया. सो लेट अस सी अगर यूनाइटेड एक ऐसी ट्रिक ले पाती है विच इज गोइंग टू, बट करना उनको जल्दी पड़ेगा काम, क्योंकि वी हैव अ लॉट टू डू इन अ वेरी शॉर्ट ट्रांसफर विंडो, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है. और वर्ल्ड कप आ रहा है उससे याद आया मुझे भाई, वर्ल्ड कप की वीडियो भी आने वाली है. सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो मैं बहुत सारी वीडियोस आपके पास वर्ल्ड कप की लाने वाला हूं. नेक्स्ट वीक से उनको लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे. नाउ एडम वॉर्टन के बारे में सन स्पोर्ट ने बताया है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट उन्होंने बताया क्रिस्टल पैलेस को वो छोड़ के जा सकते हैं. 60 मिलियन के आसपास ये डील करी जा सकती है. 60 मिलियन के आसपास, मतलब चैंपियंस लीग क्लब हम हैं भाई. कोबी मेनू का अगर आपको कंपटीशन चाहिए, ये रहा लड़का, इसको लेके आ जाओ, बात खत्म. कोबी मेनू के साथ नहीं खेलेगा ये, और कोबी में 60 मिलियन क्या होते हैं? 60 मिलियन भाई कुछ नहीं आता. उगारते हमने 45-50 मिलियन में लिया था, जर्गजी हमने 40 मिलियन में लिया. तुम देख रहे हो यार, 50-60 मिलियन एक बढ़िया प्लेयर है, उसको लेके आओ, मजा आएगा देखने में. अगले साल स्क्वाड में फाइट होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, तो वो देखने में मजा आएगा. खैर, राफा लियाओ का प्राइस ड्रॉप हो चुका है भाई, 43 मिलियन पाउंड में अवेलेबल हो सकता है. ये बताया है स्पोर्ट मीडिया सेट ने. उन्होंने बताया कि यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे एसी मिलान और एटलांटा का मैच देखने टू क्लोजली मॉनिटर राफा लियाओ. ना मेरे को तो इस पर डाउट भी होता है भाई, हम राफा लियाओ को देखने गए थे या हम एडरसन को देखने गए थे? हो सकता है हम दोनों को देखने गए हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ये प्लेयर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं लगता है. बट इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है और यूनाइटेड के साथ ये काफी हेवीली लिंक हो रहा है इस टाइम पे, जहां हमारे को एक लेफ्ट विंगर की सख्त जरूरत है. इसके अलावा दोस्तों ये बताया गया, लॉरी विटवेल ने बताया है कि देखो यार, और ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली, मैं तुम्हें बताऊं. मुझे ऐसा लगता है दिस इज काइंड ऑफ अ अनसंग हेट टुवर्ड्स अ प्लेयर जो आके मेहनत कर रहा है, जैसे मैनुअल उगारते. मुझे पता है बहुत से फैंस उसको गालियां देते हैं, बेकार बोलते हैं, ये सब, बट मैं वापस बोलूंगा कि यार आप देखो और समझो इस सिचुएशन को. जरूरी नहीं है प्लेयर अगर आपके यहाँ नहीं चला उसको आप गाली दो. जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एडरसन का नाम जब मैं लिस्ट में देखता हूँ ना, मेरे को ट्रॉमा सा होने लग जाता है, मेरे को डर लगने लग जाता है. कहता है आई लिटिल बिट स्टंग बाय द मैनुअल उगारते एक्सपीरियंस. I just don't understand. What is this Manuel Ugarte experience? What is that? Did we pay like 100 million for him? 100 million हमने पे करा. क्या एक्सपीरियंस है? क्या एक्सपीरियंस है? क्या वो आके पार्टीज कर रहा है? क्या वो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड उसका खराब है? क्या वो लड़ाइयां कर रहा है? क्या वो सोशल मीडिया पे? क्या वो क्लब के बारे में आके फूट डलवा रहा है? क्या लाइनअप लीक कर रहा है? वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा. क्या वो ट्रेनिंग पे नहीं आता? वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा. एक लड़का आया है बाहर से यूनाइटेड में खेलने के लिए, अडेप्ट करने में उसको टाइम लग रहा है, मैनेजर पे मैनेजर चेंज हो रहे हैं, वो नहीं कर पाता. अच्छा, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस ही खराब हो गया. एक्सपीरियंस मतलब प्लेयर साइन करने के बाद वो चलना ही चाहिए, वरना एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा. भाई ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है, फुटबॉल है. और ये सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे भी चलता था. हम बेबे लेके आए थे, नहीं चला तो क्या हमारे को स्टंग हो गए हम? अब उसके बाद हम नानी और रोनाल्डो को साइन ना करें जब वो मौके आ रहे. ये एक मतलब किसी प्लेयर को लेके कितना रगड़ोगे यार. मतलब लॉरी विटवेल और बाकी यूनाइटेड फैंस को भी, भाई नहीं चल पाया, जा रहा है भाई, वो पैसा दे के ही जाएगा. अभी भी 25-30 मिलियन में ठिकाने लगा सकते हैं उसको. सो इतने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी उसको गालियां मिल गई हैं. सो आई जस्ट डोंट लाइक इट. अ प्लेयर नहीं काम कर रहा, दैट्स फाइन, उसको बेच दो, बट इतना रिडिक्यूल मत करो कम से कम. उसके बियॉन्ड दोस्तों हमारे स्क्वाड में ये एक बड़ी न्यूज है, ब्रूनो फर्नांडिस की न्यूज से पहले जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं. एंडी मिटर ने बताया, देखो लिसांड्रो मार्टिनेज की पोजीशन यूनाइटेड में अभी किस तरीके से देखी जा रही है. बेसिकली उसको कंसिडर किया जा रहा है, क्या उसको हमें रखना है, क्या उसको हमें बेचना है. एंड दिस बैफल्स मी नाउ. तुम इसके पीछे जाना चाहोगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि
लीचा का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है, यूनाइटेड पे 1 साल का एक्सटेंशन जरूर है। एंडी मिटन ने ये बात बताई है कि देखो अगर तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो जैसे मैग्वायर के साथ हमने किया था दिसंबर में कि अगर तेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, सो यू मस्ट बी प्लेइंग, अवेलेबल भी होना चाहिए और अच्छा भी खेलना चाहिए जब तू खेलेगा, ठीक है ऐसा। और मार्टिनेज की सिचुएशन इस टाइम पे वैसी सी ही कंसिडर की जा रही है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पे मार्टिनेज का जो भी एजेंट होगा वो कोशिश कर रहा होगा कि भाई बताओ क्या क्या सीन है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, हम जाएं कहीं, देखूं मैं ऑप्शंस, ऐसा वाला। और ऑफ कोर्स वो सैलरी डिमांड वगैरह कर रहे होंगे। सो यूनाइटेड इस टाइम पे देखना चाहती है भाई कितना अवेलेबल रहता है। और एक्चुअल में तुम्हारे को पता है मैं लीचा का कितना बड़ा फैन हूं, एंड आई लव दिस प्लेयर, लव हिज मेंटालिटी, लव द वे ही डिक्टेट्स दैट थिंग, और बहुत ही पैशनेटली खेलता है मेरी टीम के लिए। सो मैं बिल्कुल चाहता हूं लीचा रहे। बट अगर यूनाइटेड का स्टैंड ये है प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, आई विल डेफिनेटली बैक माई क्लब कि भाई ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद अगर लीचा कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहता है और खेलता है, जितना अच्छा वो खेलता है वैसा ही खेलता है हमारे लिए, उसको बिल्कुल अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट भी दो। बट यस, उसको पुश भी करो कि भाई अवेलेबल भी रहे और उसके बाद बढ़िया भी खेले। और जो मुझे पूरी उम्मीद है वो खेलेगा भी। अभी एक ही गेम हुआ है उसको वापस आए हुए सस्पेंशन के बाद से, अगले वाले दोनों गेम में ही इज गोइंग टू बी अ की प्लेयर फॉर अस, और मोर इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट ईयर भी। दोस्तों उसके बियॉन्ड ब्रूनो फर्नांडिस वाली जो खबर थी ये थोड़ी शॉकिंग सी थी। एंडी मिटन ने बात बोली है और उसने लो की ये बात बोल के छोड़ दिया भाई। उन्होंने बोला आई रियली होप ब्रूनो फर्नांडिस स्टेज, क्योंकि मैं यूनाइटेड का फैन हूं एंड एवरी फैन वांट्स ब्रूनो फर्नांडिस टू स्टे, बट द फैक्ट दैट आई एम मेंशनिंग दिस टेल्स यू देयर इज अनसर्टेनिटी देयर। ये बोल के उसने छोड़ दिया। उसने बोला भाई देखो कि मैं अगर इस बारे में बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब मान जाओ कि पीछे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आई जस्ट वांट कि भाई यूनाइटेड ये वाली गड़बड़ मत करना। यस, हमारा मिडफील्ड का रिवैम्प हमें चाहिए और हमारे को कुछ प्लेयर्स हैं जो लाने पड़ेंगे, बट अगर ब्रूनो चला जाएगा तो उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ब्रूनो को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। सो ये बेवकूफी आई जस्ट होप यूनाइटेड ना करे। जाने से पहले दोस्तों लास्ट खबर यहां पे कि यूनाइटेड बेसिकली टारगेट करेगी, सनस्पोर्ट नहीं बताया, 22 से 26 साल के प्लेयर्स आफ्टर द सक्सेस ऑफ लास्ट ईयर समर ट्रांसफर विंडो। जहां पे मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, यहां मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर आप एक आराम से इस बात को सोचो, मुझे पता है इस टाइम पे बहुत से यूनाइटेड फैंस कहेंगे ये वाली समर ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हमने सारे बढ़िया प्लेयर्स लाए, हमारे गोल्स बढ़ चुके हैं, ये ब्ला 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 ब्ला, इन सारे रीजंस के कारण। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, बट एक चीज को मत भूलना, जो ट्रांसफर विंडो होती है पहले साल में वो शादी की तरह होती है, एवरीथिंग लुक्स लाइक हनीमून, ठीक है। सेकेंड ईयर में इट चेंजेस, थिंग्स चेंज। थर्ड ईयर में बहुत ही बुरी हो जाती है वो चीजें। मैं हर शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे प्लेयर साइनिंग्स की बात कर रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि शादी के भाई पहले साल में बीवी लगती है सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, ऐसा फॉर एग्जाम्पल, वैसा प्लेयर्स के साथ यही होता है। लास्ट ईयर हम ये बात कह रहे थे कि देखो पुरानी जो ट्रांसफर है वो बेकार है, बट इस साल के ट्रांसफर्स अच्छे हैं। हम पे ज़र्गज़ी अच्छा आ गया, हम पे उगारते अच्छा आ गया, हम पे लेनी औरो अच्छा आ गया, जनरेशनल टैलेंट है। हम लास्ट ईयर इन चीजों को लेके खुश हो रहे थे कि 4 आउट ऑफ 5 और वॉट एवर नंबर ऑफ साइनिंग्स यूनाइटेड ने करी है, इनियोस ने करी है, दे आर वेरी गुड। उसमें उगारते भी था, ज़र्गज़ी भी था, और तुम्हारा बाकी और लेनी औरो भी था। आज की डेट में लेनी औरो को गेम टाइम नहीं मिल रहा, उगारते के लिए हेट कैंपेन पूरा शुरू है, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं लोग, उसको गालियां दे रहे हैं। ज़र्गज़ी को ऑफलोड करने के लिए हम डेस्परेट हैं। तो आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर नेक्स्ट ईयर उसके एंड में अगर सीजन हमारा अच्छा नहीं आता, पीपल स्टार्ट सेइंग द सेम थिंग्स फॉर मथायस कुनिया, फॉर ब्रायन एम्बुमू, और मे बी फॉर बेंजामिन सेस्को, ठीक है। सो इसलिए मैं बस ये बात बोलता हूं कि देखो सक्सेस जो थी लास्ट ईयर की सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि नया प्लेयर होता है तो उसको टाइम भी मिलता है और लोगों का थोड़ा पेशेंस भी होता है उसके साथ। बट अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीम अच्छा नहीं करती तो हर प्लेयर के ऊपर गालियां पड़ती हैं। सो आई जस्ट होप कि ये सारे प्लेयर अच्छा करें नेक्स्ट सीजन, ताकि हमारे को वापस ये देखने को ना मिले। बट आई वुड नॉट कॉल लास्ट ईयर समर ट्रांसफर विंडो अ सक्सेस, बिकॉज हमारे को 6-7 साइनिंग करनी चाहिए थी, हमने 4 साइनिंग करके लास्ट दिन पे प्लेयर्स ला के हमने कचरा किया, जिसके कारण हमारा सीजन जनवरी में जाके खत्म हो गया। सो लेट अस सी आगे क्या होता है दोस्तों। आप अपने थॉट्स बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।